क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 9 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में आपने एक ही थ्योरम को यूज करना है, विच इज कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ये थ्योरम यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे होंगे, यानी मेथड एक जैसा होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस टू वाई ओवर एक्स माइनस टू वाई प्लस एक्स प्लस टू जेड ओवर एक्स माइनस टू जेड। और जो गिवन है वो आपको गिवन है x इज इक्वल टू फोर वाई जेड ओवर वाई प्लस जेड। तो जो गिवन है उससे ये बनाना है आपने। ये जो आपको नजर आ रही है दो हिस्से और दरमियान में प्लस है। कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले लेट से जरा देखिएगा, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट शेयर करता हूं, पहले सुन लें। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू जो गिवन है फोर वाई जी, यानी फोर वाई जेड डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड। मैं एक काम करूंगा, मुझे सबसे पहले जो चीज बनानी है ना, वो ये बनानी है x प्लस टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू वाई। तो x के साथ है टू वाई, x के साथ क्या है टू वाई। तो यहां से ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं इसमें से टू वाई को अलहदा कर लें। टू वाई अलहदा कैसे होगा, हम इसे ब्रेक करेंगे। देखिएगा, नीचे y प्लस जेड को तो मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ऊपर फोर वाई जेड है, इसमें से टू वाई अलहदा कर लें तो बाकी बचेगा फिर टू जेड। आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ना जब, तो ये क्या बनेगा आपके पास, टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर बन जाएगा और साथ वाई जेड वही ऊपर वाली चीज ये वापस आ जाएगी। इट मींस मैं यूं ब्रेक कर सकता हूं। अब क्या करूं, अब ये टू वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके एक्स के नीचे वो डिवाइड हो जाएगा। एक्स डिवाइडेड बाय टू वाई इक्वल्स टू टू जेड डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड। अब क्या करूं, अब यहां पे थ्योरम अप्लाई कर दें कंपोनेंडो डिविडेंडो। उससे क्या होगा, आपके पास ये वाली चीज बन जाएगी जो मैंने हाईलाइट की हुई है, एक्स प्लस टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू वाई। जब आप यहां पे ये थ्योरम अप्लाई करेंगे, सो अप्लाई करते हैं। सो यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, यहां लिख देता हूं, यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो डिविडेंडो, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, अब ठीक है। थ्योरम, अब ये थ्योरम हमें क्या कहता है, अप्लाई करें। यहां पे क्या होगा, x में टू वाई ऐड हो जाएगा, x प्लस टू वाई, और नीचे इसी तरह यही दो टर्म्स माइनस हो जाएंगी, x माइनस टू वाई। इक्वल के दूसरी तरफ भी ऐसे ही होना है, ऊपर टू जेड है उसमें ऐड हो जाएगा y प्लस जेड, और इसी तरह यही दो टर्म्स माइनस हो जाएंगी, टू जेड माइनस वाई प्लस जेड। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब मैंने सेंटर में लाइन क्यों लगाई है, क्योंकि अभी मुझे दूसरा हिस्सा भी बनाना है, ये x प्लस टू जेड और x माइनस टू जेड, वो भी राइट साइड पे बनाएंगे। पहले हम इसी साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई फर्दर कर लेते हैं। क्या बनता है, ये टू जेड और प्लस जेड मिलके बन जाएंगे थ्री जेड, और प्लस वाई एज इट इज। नीचे नीचे आपके पास बनेगा टू जेड माइनस वाई माइनस जेड। इस माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज हो गए, तो आपके पास आ गया थ्री जेड प्लस वाई डिवाइडेड बाय टू जेड में से जेड को माइनस करेंगे, वन जेड आ गया, यानी जेड माइनस वाई। दिस इज एक्स प्लस टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू वाई। एक चीज मैंने फाइंड आउट कर ली, मैंने ये वाला हिस्सा, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये सॉल्व करके निकाल ली है। अब मुझे दूसरा हिस्सा फाइंड आउट करना है और फिर इनको ऐड करना है आपस में, यानी एक हिस्सा मैंने बना लिया। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ इसी तरह मैं इक्वेशन टू बनाऊंगा राइट हाफ में। सो करते हैं, सबसे पहले मैं वही चीज कॉपी करूंगा जो हमें गिवन है, x इज इक्वल टू फोर वाई जेड, फोर वाई जेड डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड। अब क्या सेपरेट करना है, अब दूसरा हिस्सा बनाने के लिए टू जेड को अलहदा करें। टू जेड को अलहदा करने का मतलब यह होगा कि आपके पास ये नीचे तो कोई चेंज नहीं आएगा वाई प्लस जेड में, लेकिन ऊपर से मैं टू जेड अलहदा कर लेता हूं तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, टू वाई, ये टू जेड है। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे, फोर वाई जेड पूरा हो रहा है ऊपर। अब ये टू जेड को आप लेफ्ट साइड पे उतार दें, लेफ्ट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, और राइट साइड पे क्या बचा, टू वाई
डिवाइडेड बाय y प्लस जेड। जब यूं कर लें, अब यहां पे आप वही थ्योरम दोबारा अप्लाई कर दें, कौन सा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। जैसे मैंने लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, सेम यहां पे भी होगा कि यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब ये थ्योरम हमें क्या कहता है, वही कि एक दफा ऐड करें ऊपर और नीचे माइनस कर दें। तो क्या बनेगा, ये जो सर्कल है इसमें क्या बनेगा, x प्लस टू जेड डिवाइडेड बाय x माइनस टू जेड, इक्वल के दूसरी तरफ भी ऐसे ही होगा, टू वाई है उसमें ऐड हो जाएगी नीचे वाली टर्म y प्लस जेड, और इसी तरह टू वाई में से माइनस हो जाएगी नीचे वाली टर्म y प्लस जेड। अब ये क्या बनता है, ऊपर टू वाई और प्लस वाई मिलके बन जाएगा थ्री वाई प्लस जेड, और डिवाइडेड बाय नीचे टू वाई माइनस, और ये साइन चेंज हो जाएंगे इस माइनस की वजह से, y भी माइनस और z भी माइनस। क्या बना, ऊपर बना थ्री वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय, सॉरी थ्री वाई प्लस जेड है ऊपर, डिवाइडेड बाय टू वाई में से y माइनस होंगे, सो y माइनस जेड। ये आपके पास आ गया दूसरा हिस्सा, x प्लस टू जेड डिवाइडेड बाय x माइनस टू जेड। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ये मैंने सेकेंड इक्वेशन का इसको नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा, और जैसे मैं ऐड करूंगा आपके पास क्वेश्चन का ये पूरा फॉर्मेट बन जाएगा। इसको मैं रेज करके आपको दोबारा बता देता हूं, ये आपके पास सारी चीज बन जाएगी, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं। जब ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपके पास ये लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है एक्स प्लस टू वाई ओवर एक्स माइनस टू वाई, उसमें ऐड हो जाएगा एक्स प्लस टू जेड ओवर एक्स माइनस टू जेड, तो बिल्कुल वही बनेगा जो क्वेश्चन वाला है। तो कर लेते हैं ऐड, तो यहां लिख लेता हूं एडिंग वन एंड टू, यानी इक्वेशन वन उसमें ऐड कर दें इक्वेशन टू। ठीक है, तो कर लेते हैं। लेफ्ट साइड, फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड है एक्स प्लस टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू वाई, प्लस दूसरी इक्वेशन की भी लेफ्ट साइड क्या है, एक्स प्लस टू जेड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू जेड। ये ऐड करने का तरीका होता है, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड हो जाएगी, तो इसी तरह राइट साइड में राइट साइड ही ऐड होगी। तो क्या होगा, थ्री जेड प्लस वाई डिवाइडेड बाय जेड माइनस वाई, प्लस थ्री वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय वाई माइनस जेड। अब इसे सॉल्व कर लें, लेफ्ट साइड पे तो बना चुके हैं, जो हम क्वेश्चन वाला हिस्सा उसने कहा था इसको फाइंड आउट करना था। अब राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब राइट साइड पे मैं एलसीएम लेता हूं, लेकिन उससे पहले देखें दोनों के डिनोमिनेटर्स, एक में है z माइनस वाई, एक में है y माइनस जेड। इनमें से किसी एक में से माइनस कॉमन निकाल लें, उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। लेट से आपके पास ये z माइनस वाई है ना, मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं। माइनस कॉमन निकाल के मैंने ऊपर लिख दिया थ्री जेड प्लस वाई इसके साथ, और नीचे जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, y का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, मैं पहले लिख देता हूं, और z का साइन माइनस हो जाएगा, मैं बाद में लिख देता हूं। इन शॉर्ट मैंने क्या किया, माइनस कॉमन निकाला, दोनों के साइन चेंज हो गए। नेक्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं किया मैंने, थ्री वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय वाई माइनस जेड। यूं करने से हुआ क्या, दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम हो गए, y माइनस जेड वाई माइनस जेड। जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेना बहुत इजी हो जाता है, सिंपली ऊपर वाली टर्म्स ऐड अप हो जाएंगी, जो भी दरमियान में साइन है ऐड होंगी, अगर माइनस होगा तो माइनस हो जाएंगी। बहरहाल y माइनस जेड एलसीएम, बाकी ऊपर वाली टर्म एज इट इज। तो सबसे पहले क्या बनेगा, माइनस की वजह से ये साइन तो चेंज होंगे, माइनस थ्री जेड माइनस वाई प्लस थ्री वाई प्लस जेड, इन दोनों के साइन चेंज नहीं हुए। ओके, ऊपर क्या बनता है, थ्री जेड माइनस है उसमें वन जेड प्लस है, तो ये बनता है माइनस टू जेड। ओके, माइनस वाई प्लस थ्री वाई, तो माइनस वन प्लस थ्री कितना होता है, प्लस टू, यानी टू वाई पॉजिटिव। और नीचे क्या है, वाई माइनस जेड। ऊपर से टू कॉमन निकाल लें, जब टू कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, माइनस जेड प्लस वाई है, या यूं लिख लें वाई माइनस जेड, एक ही बात है। मैंने पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लिया, नेगेटिव वाले को बाद में। क्यों लिखा है, ताकि नीचे वाली टर्म के साथ बिल्कुल आपको एक जैसा नजर आए। यहां पे आप y माइनस जेड को आपस में कैंसिल कर दें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा
2 के बराबर आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे यही चलता आ रहा है, ये जो सर्कल में लिखा हुआ था x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z। तो यही उसने कहा था कि सॉल्व करें, इसकी वैल्यू निकालें। हमने वैल्यू निकाल ली और वो किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई। तो ये इस तरह इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस की मजीद प्रैक्टिस करते हैं पार्ट 2 में। सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी हमने कुछ फाइंड आउट करना है, m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n, इसी तरह m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, दरमियान में प्लस है, ये फाइंड आउट करना है सारा। और m की वैल्यू गिवन है 10np ओवर n प्लस p। अब जो गिवन है वहीं से ये दो हिस्से मैंने बनाने हैं और उनको आपस में ऐड करना है, दरमियान में प्लस है। तो पहले मैं लिखता हूं जो गिवन है हमें, m इज इक्वल टू 10np डिवाइडेड बाय n प्लस p। सबसे पहले लेट से आप कहते हैं सर फर्स्ट पार्ट बनाना है जिसमें m में क्या ऐड हो रहा है, 5n। तो 5n को अलहदा करवाएं राइट साइड से। यहां से 10np है ना, तो मैं 5n अलहदा कर लेता हूं, तो बाकी क्या बचेगा, एक तो p बचेगा और यहां पे साथ 2 लिख दूंगा क्योंकि 5 2s are 10 होता है, तो 10np पूरा हो रहा है। नीचे n प्लस p मैंने यूं लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, सॉरी जी, अब ठीक है। अब 5n को आप लेफ्ट साइड पे ले आए, वो m के साथ डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है 2p के साथ। तो क्या बनेगा, m ओवर 5n इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाय n प्लस p है, यहां पे मैंने बाय मिस्टेक p प्लस p लिखा हुआ है, दिस इज n प्लस p, n प्लस p। ओके, अब क्या करें, वही थ्योरम अप्लाई कर दें, मैंने वर्डिंग लिखी हुई है यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो यहां पे क्या होगा, एक दफा 5n ऐड हो जाएगा m में और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू, दूसरी तरफ भी यही काम होगा, 2p में एक दफा नीचे वाली टर्म ऐड हो जाएगी n प्लस p और एक दफा 2p में से यही टर्म माइनस हो जाएगी n प्लस p। सॉल्व कर लें, क्या बनेगा, 2p प्लस n प्लस p, कोई चेंज नहीं आया साइन में, और नीचे 2p है उसमें से माइनस होगा तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, nb और p का भी दोनों नेगेटिव हो गए। अब ऊपर आपके पास क्या बनता है, 2p और p ऐड होंगे 3p और साथ एक n बच गया, और नीचे आपके पास 2p में से p माइनस हुआ तो p बन गया पॉजिटिव और साथ माइनस n बच गया। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया है, m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n, यानी हमने क्वेश्चन का एक हिस्सा फाइंड आउट कर लिया, ये वाला हिस्सा, दिस m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n। अब दूसरा हिस्सा निकालने के लिए दोबारा लिखता हूं ये वाली चीज, m की वैल्यू 10np डिवाइडेड बाय n प्लस p। अब क्या सेपरेट करना है, अब आपने सेकंड पार्ट फाइंड आउट करना है, तो 5p को अलहदा करें, तो कर लें। आप जैसे यहां पे 5p को अलहदा करेंगे तो बाकी क्या बनेगा, टोटल आपके पास 10np था, एक n बचा और साथ 2 लिख देता हूं, तो 5 2s are 10 और साथ np कंप्लीट हो जाता है, डिवाइडेड बाय n प्लस p। अब 5p यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा m डिवाइडेड बाय 5p इज इक्वल्स टू 2n डिवाइडेड बाय n प्लस p। अब वही थ्योरम अप्लाई करते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंडो। तो यहां पे एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, तो ऊपर प्लस कर रहा हूं m प्लस 5p और नीचे माइनस कर देता हूं m माइनस 5p। सेम काम दूसरी तरफ भी, 2n में ऐड कर दें जी n प्लस p और इसी तरह 2n में से माइनस कर दें n प्लस p। तो अब जरा राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनता है, 2n प्लस n प्लस p, कोई साइन में चेंज नहीं आया ऊपर क्योंकि दरमियान में प्लस था, और नीचे 2n के बाद ये वाले साइन दोनों चेंज हो जाएंगे तो n और p दोनों नेगेटिव। बना क्या, ऊपर आ गया 3n प्लस p और नीचे आ गया आपके पास 2n में से n गए तो n माइनस p।
ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। इस साइड पे क्या है, m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था। ऐड करने से क्या होगा, लेफ्ट साइड आपकी लेफ्ट में ऐड हो जाएगी और बिल्कुल वही चीज बन जाएगी जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, मतलब ये सारा हिस्सा बन जाएगा। सो देखते हैं, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगी, लेफ्ट साइड यहां पे है m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n प्लस उधर लेफ्ट साइड क्या है, m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p इक्वल्स टू, राइट में राइट ऐड कर दें, राइट साइड यहां पे क्या है 3p प्लस n डिवाइडेड बाय p माइनस n प्लस इधर राइट साइड क्या है 3n प्लस p डिवाइडेड बाय n माइनस p। अब यहां पे फिर एक इशू आ गया कि दोनों के डिनोमिनेटर में देखें, ये p माइनस n है, ये n माइनस p है। मैं इनको सेम बना सकता हूं। मैं क्या करता हूं, फर्स्ट वाले में से नेगेटिव कॉमन निकाल लेता हूं। जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे उसे नीचे लिख दें, ऊपर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस कॉमन निकल आया, सो 3p प्लस n, और नीचे जब माइनस कॉमन निकला तो ये टर्म्स के साइन चेंज हो गए, n माइनस था वो प्लस हो गया, p प्लस था वो माइनस हो गया, प्लस 3n प्लस p डिवाइडेड बाय n माइनस p। अब एलसीएम ले लें, बड़ा इजी हो गया जी, n प्लस p सॉरी n माइनस p दोनों के डिनोमिनेटर में, वही एलसीएम आ जाएगा n माइनस p, और ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे इस माइनस की वजह से, बाकी एज इट इज। सो माइनस 3p माइनस n, और प्लस के बाद अगली दोनों टर्म्स एज इट इज 3n प्लस p, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। तो अब देख लें क्या बनता है जी, 3n माइनस n, तो ये बनेगा 2n, और p माइनस 3p ये बनेगा माइनस 2p, यानी 1p में से 3p माइनस हुए, डिवाइडेड बाय n माइनस p, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें। जहां पे प्लस माइनस में कुछ कॉमन हो वो लाजमी निकाल लें, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। नीचे भी n माइनस p है, तो अब क्या करेंगे, n माइनस p को कैंसिल कर दें। सो व्हाट विल बी द आंसर, इस पार्ट का भी आंसर 2 आ रहा है। तो लेफ्ट साइड पे क्या चलता आ रहा है, ये सारा आपके पास है m प्लस 5m सॉरी n m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p। तो इस सारे का आंसर क्या निकल आया, 2। दिस इज द आंसर। सिमिलरली थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a, और दूसरे में x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b, और दरमियान में माइनस है इस दफा। बहरहाल जो गिवन है हम वहां से कहानी स्टार्ट करते हैं। गिवन ये है आपके पास x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b। तो सबसे पहला पार्ट बनाने के लिए, यानी सबसे पहले मुझे x के साथ 6a चाहिए, तो हम यहां से 6a को अलहदा करते हैं। तो जब ये 12ab है ना ऊपर, तो 6a अलहदा कर लेता हूं, तो बाकी क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 2b। आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12ab पूरा हो जाता है। नीचे है a माइनस b, इधर आपके पास है x। अब 6a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, तो x ओवर 6a इज इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाय a माइनस b। अब यहां पे थ्योरम अप्लाई कर दें, x के नीचे क्या है 6a, एक दफा ऐड होंगे एक दफा माइनस। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऊपर ऐड कर दें नीचे माइनस कर दें, लेकिन एंड पे जाके आपको उलटना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऊपर माइनस वाला है नीचे प्लस है। और यहां दूसरा तरीका है, आप ऊपर माइनस कर दें नीचे प्लस कर दें, डायरेक्टली क्वेश्चन वाली चीज बन जाएगी, क्योंकि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम में आपकी मर्जी होती है। तो मैं ऊपर माइनस कर देता हूं नीचे प्लस, तो क्या बनेगा, x माइनस 6a, तो नीचे आ जाएगा x प्लस 6a। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मैंने क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऐसा है। ठीक है, बहरहाल अगर आप ऊपर प्लस और नीचे माइनस भी कर देंगे तब भी आपको एंड पे जाके उलटना पड़ेगा, यानी वो इनवर्ट एंडो थ्योरम लगाना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली यही अप्लाई कर देता हूं, लेकिन मैंने माइनस किया तो राइट साइड पे भी वही काम करना होगा। ऊपर वाली टर्म में से यानी 2b में से माइनस होगा a माइनस b,
और नीचे प्लस करूंगा मैं। दोनों तरफ एक ही रूल फॉलो करना होता है। इन्हीं दोनों टर्म्स को मैंने प्लस कर दिया नीचे। ओके, क्या बनता है? ऊपर माइनस हो रहा है तो साइन चेंज हो जाएंगे। 2b में से माइनस ए प्लस बी, इस माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज। नीचे 2b प्लस ए माइनस बी, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। तो क्या बना ऊपर आपके पास? 2b प्लस बी, दिस विल बी 3b और माइनस ए एज इट इज। और नीचे 2b में से b माइनस हुआ तो b आ रहा है, सिंपल b प्लस ए, या a प्लस बी कह लें। ठीक है, इसको मैं a प्लस बी भी कह सकता हूं। तो ऊपर लिख लेता हूं 3b माइनस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। लेट से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इधर क्या है? x माइनस 6a डिवाइडेड बाय x प्लस 6a। अब दूसरा हिस्सा सॉल्व करते हैं। दूसरे हिस्से में मुझे चाहिए x के साथ 6b। तो अब 6b को अलग करें। अगर आप 6b को सेपरेट करते हैं तो बाकी आपके पास आएगा 2a, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से वही 12ab आना चाहिए। तो 6b लिखा मैंने अलहदा और बाकी क्या बच गया? 2a। नीचे वही है आपके पास a माइनस बी, इधर x है। अब 6b मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x के नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू 2a डिवाइडेड बाय a माइनस बी। अब लगा दें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। इस दफा मैं वही लगाऊंगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। वजह क्योंकि जो रिक्वायर्ड है वहां ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो कर दें, ऊपर प्लस कर देते हैं, x प्लस 6b डिवाइडेड बाय x माइनस 6b। तो इधर भी वही काम करें, 2a में ऐड हो जाएगा a माइनस बी और 2a में से माइनस हो जाएगा a माइनस बी। क्या बनता है? ऊपर ऊपर ऐड होंगे तो 2a प्लस a माइनस बी और नीचे 2a माइनस के बाद साइन चेंज होंगे, a माइनस और b प्लस। ये बनता क्या? ऊपर आ गया 2a प्लस a 3a माइनस b और नीचे 2a में से a माइनस हुआ तो 1a आ गया और आगे प्लस b एज इट इज। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, x प्लस 6b डिवाइडेड बाय x माइनस 6b। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को ऐड कर दें। जब ऐड करेंगे तो वही क्वेश्चन वाला हिस्सा बन जाएगा। तो नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऐड होगी, लेफ्ट साइड यहां पे ये है, x माइनस 6a डिवाइडेड बाय x प्लस 6a, उसमें ऐड हो जाएगी, बल्कि ऐड नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन के अंदर माइनस है। हमने इन दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। तो यहां पे मैं चेंज करूंगा कुछ, यानी हमें प्लस नहीं करना, हमें माइनस करना है। तो इक्वेशन 1 माइनस 2, तो लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस होगी, इधर लेफ्ट ये है x प्लस 6b डिवाइडेड बाय x माइनस 6b इक्वल्स टू, अब राइट में से राइट माइनस होगी, यहां राइट है 3b माइनस a डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस, यहां पे राइट साइड ये वाली है 3a माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब सिंपली एलसीएम ले लें जी, एलसीएम a प्लस b आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज माइनस हो जाएंगी। ठीक हो गया, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सो 3b माइनस a आगे माइनस हो जाएगी नेक्स्ट टर्म, कौन सी? 3a माइनस बी। मैंने ब्रैकेट क्यों यूज किया है? क्योंकि नेगेटिव की वजह से आगे साइन चेंज होना है। सो देखते हैं क्या बनता है ऊपर। नीचे तो a प्लस बी ही है, a प्लस बी। ऊपर क्या बना? 3b माइनस a माइनस 3a और b क्या हो जाएगा? प्लस, यानी इस नेगेटिव की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो गए। ओके, अब क्या बना आपके पास? 3b और प्लस b मिलेगा तो दिस विल बी 4b माइनस a और माइनस 3a, दिस विल बी माइनस 4a, माइनस 4a। और डिवाइडेड बाय क्या है? a प्लस b, a प्लस b। अब आप ऊपर से 4 कॉमन निकाल लें, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अब 4 कॉमन निकाल लें तो बाकी आपके पास आ रहा है b माइनस a और नीचे आपके पास क्या आ रहा है? a प्लस बी। इससे ज्यादा हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते,
क्योंकि और कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो लेफ्ट साइड पे लिख देता हूं, जो था हमारे पास x माइनस सिक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सिक्स ए माइनस एक्स प्लस सिक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सिक्स बी। ये उसने हमसे डिमांड की थी कि इसको सॉल्व करें, और हमारा आंसर आ गया 4 इंटू बी माइनस ए इज इक्वल, सॉरी, ओवर ए प्लस बी। दिस इज द आंसर। पार्ट 4 आपके सामने है। हमें गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z। मैंने लिख लिया दोनों साइड पे। करना क्या है, सबसे पहली चीज पहले बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है x के साथ 3y है, तो मैं 3y को अलहदा करता हूं। जैसे ही आप 3y को अलहदा करेंगे, ये 3yz है ना, तो इसमें से 3y अलहदा कर दें तो बाकी सिर्फ z बचेगा, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय y माइनस z। अब ये 3y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो दिस विल बी x ओवर 3y इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय y माइनस z। अब यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। फिर वही काम करना है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो मैं ऊपर माइनस रखूंगा नीचे प्लस रखूंगा, बहरहाल यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो एक दफा क्या होगा, x माइनस 3y, और नीचे क्या कर देता हूं, x प्लस 3y। लेकिन ध्यान ये रखना है, दूसरी तरफ भी यही काम करना है। ऊपर वाली टर्म है z, उसमें से माइनस होगा नीचे वाला, और इसी तरह दोबारा z और उसमें प्लस होगा नीचे वाला। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। तो क्या बनता है, ऊपर आपके पास z माइनस के बाद साइन चेंज हो जाएंगे y, और आगे z प्लस हो जाएगा, और नीचे z प्लस वाई माइनस z एज इट इज, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। ऊपर आपके पास z प्लस z 2z माइनस वाई, और नीचे आपके पास सिर्फ y बच जाता है, क्योंकि ये z पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यानी x माइनस 3y डिवाइडेड बाय x प्लस 3y को मैंने एवेलुएट कर लिया। अब क्वेश्चन का अगले हिस्से में क्या है, आपके पास x के साथ 3z है। आप 3z को सेपरेट करते हैं, कैसे करेंगे, ये 3yz है, इसमें से 3z को अलहदा कर लें, और बाकी आपके पास जस्ट y बच जाएगा। मल्टीप्लाई करने से 3yz पूरा हो रहा है, डिवाइडेड बाय y माइनस z, दिस इज x। अब 3z को इधर लाके डिवाइड करा दें, तो x डिवाइडेड बाय 3z इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय y माइनस z। अब लगा दें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। अब हमें ऊपर पॉजिटिव ही है, तो आप वही ऊपर पॉजिटिव रख लें, नीचे नेगेटिव रख लें, कोई इशू नहीं है। तो ऊपर पॉजिटिव रखेंगे तो x में 3z ऐड हो जाएगा, और इसी तरह नीचे x में से 3z माइनस हो जाएगा। इक्वल के दूसरी तरफ भी यही काम करें, ऊपर वाली टर्म y है, उसमें नीचे वाला प्लस होगा, y प्लस क्या, y माइनस z, और नीचे यही दो टर्म्स माइनस हो जाएंगी, ऊपर वाले में से माइनस होगा, नीचे वाला y माइनस z। तो सिंप्लीफाई करें, ऊपर बनेगा y प्लस वाई माइनस जेड एज इट इज, और नीचे इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होंगे। शुरू वाला y एज इट इज, माइनस के बाद y माइनस और z प्लस। क्या बना, ऊपर y प्लस वाई 2y माइनस z, और नीचे आपके पास y कैंसिल हो रहा है, तो जस्ट z बच रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने दूसरा हिस्सा भी बना लिया, x प्लस 3z डिवाइडेड बाय x माइनस 3z। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, क्वेश्चन हमें बताएगा। क्वेश्चन में आपके पास जो दरमियान में साइन है वो माइनस है, सो माइनस कर दें, तो कर लेते हैं। यहां मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस होगी, यानी x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y, उसमें से माइनस हो जाएगा x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z, x माइनस 3z इक्वल्स टू, सेम काम होगा, राइट में से राइट साइड माइनस होगी, सो 2z माइनस वाई ओवर y, उसमें से माइनस हो जाएगा 2y माइनस जेड ओवर z। एलसीएम ले लें, एक के नीचे y है एक के नीचे z है, तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म्स है, y z। क्या करें अब, सिंपल, ए के डिनोमिनेटर में y मौजूद है,
एलसीएम में y z है, मतलब z मिसिंग है, z ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 2z माइनस y के साथ, माइनस दूसरे के डिनोमिनेटर में आपके पास z है, तो एलसीएम में y z है, तो y मिसिंग है, y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 2y माइनस z के साथ। यहां आसान अल्फाज में क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट लाइक y इधर और z इधर, अगर डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हो तो एलसीएम लेते हुए ये होता है। ओके, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, z मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 2z स्क्वायर, माइनस z y से भी मल्टीप्लाई होगा तो yz, फिर माइनस जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2y स्क्वायर, और y जब मल्टीप्लाई होगा इससे नेक्स्ट से तो माइनस माइनस प्लस yz डिवाइडेड बाय yz। अब ये यहां पे yz नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, आपस में कैंसिल हो गए, ऊपर दो टर्म्स आ रही हैं, इन दोनों में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या बनेगा? z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई बाय z। और यही आपका क्या है? रिजल्ट है, मतलब दिस इज द आंसर, मतलब हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेफ्ट साइड पे क्या है जो चल रहा है वो हम लिख देते हैं, ये आपके सामने है, x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y, यहां पे लिख देता हूं x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। तो यूं हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया और हमारा जो रिजल्ट निकला है वो 2 टाइम्स z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय yz। दिस इज पार्ट नंबर 4। पार्ट 5 में सेम मेथड यूज करेंगे। आपको गिवन है s इज इक्वल टू 6pq ओवर p माइनस q। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट बनाने के लिए यानी s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले s के साथ 3p, सो 3p को सेपरेट कर लें। ये 6pq है ना आपके पास, इसमें से 3p को अलग कर लें, तो बाकी क्या बचेगा? एक तो q बच गया और साथ में 2 लिख दूंगा क्योंकि 3 2 6 होता है, 6pq कंप्लीट हो जाता है। नीचे p माइनस q एज इट इज। अब क्या करें? 3p मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा s ओवर 3p इज इक्वल टू 2q ओवर p माइनस q। ओके, अब लगा दें थ्योरम। थ्योरम लगाते हुए फिर वही काम करना है, आपने जो बनाना है ऊपर दरमियान में माइनस है, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में ऊपर माइनस रखिएगा, नीचे प्लस, तो लगा दें थ्योरम। s माइनस 3p डिवाइडेड बाय s प्लस 3p, यही फॉर्मेट दूसरी तरफ। दूसरी तरफ 2q है, उसमें माइनस कर दें नीचे वाली टर्म p माइनस q, और इसी तरह 2q में प्लस कर दें नीचे वाली टर्म p माइनस q, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ऊपर बन गया 2q माइनस p प्लस q, माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज हो गए, डिवाइडेड बाय 2q प्लस p माइनस q, नीचे कोई चेंज नहीं आया क्योंकि दरमियान में प्लस था। ऊपर क्या बना? 2q में q ऐड हुए तो 3q माइनस p, और डिवाइडेड बाय क्या बनता है? 2q में से 1q माइनस हुआ तो सिंपल q आता है, यानी q प्लस p। आप इसे p प्लस q भी कह सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, s माइनस 3p डिवाइडेड बाय s प्लस 3p। अब करते हैं दूसरा हिस्सा। दूसरे हिस्से में मुझे क्या चाहिए? s के साथ 3q चाहिए, तो अब वो अलहदा करें। ये 6pq में से 3q अगर आप अलहदा करते हैं तो बाकी आपके पास क्या बचेगा? 2 टाइम्स p, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 2 6 और साथ pq बन जाता है, डिवाइडेड बाय p माइनस q। अब ये 3q मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो s ओवर 3q इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाय p माइनस q। अब लगा दें थ्योरम, और इस दफा ऊपर दरमियान में पॉजिटिव है, तो आप सिंपली ऊपर पॉजिटिव रखें, नीचे नेगेटिव, कोई इशू नहीं है। तो s प्लस 3q डिवाइडेड बाय s माइनस 3q इक्वल के बाद दूसरी तरफ भी ऐसे ही है, ऊपर वाली टर्म है 2p, उसके साथ नीचे वाली टर्म ऐड कर दें p माइनस q, और इसी तरह 2p में से माइनस कर दें नीचे वाली टर्म p माइनस q। क्या बनता है?
सो ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर चूंकि प्लस है बीच में, 2p प्लस p माइनस q, और नीचे 2p के बाद माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, p माइनस और q प्लस। ओके, ऊपर क्या बना, 2p प्लस p, दिस इज 3p माइनस q, और नीचे आपके पास 2p में से 1p गए तो p और प्लस q एज इट इज। इधर आपके पास आ रहा है s प्लस 3q डिवाइडेड बाय s माइनस 3q। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशन को क्या करना है आपने, क्वेश्चन में देखें दरमियान में साइन है प्लस, मतलब आपने ऐड करना है, तो कर देते हैं। नाउ एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में ऐड कर दें इक्वेशन नंबर 2, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऐड हो जाएगी, s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q इक्वल्स टू, अब राइट साइड में भी राइट साइड ऐड होगी, तो राइट साइड इधर है 3q माइनस p ओवर क्या है, ये जो लिखा हुआ है ना नीचे q प्लस p, आप इसे p प्लस q भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐड हो रहे हैं। प्लस उधर राइट साइड क्या है आपके पास, 3p माइनस q डिवाइडेड बाय p प्लस q, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है p प्लस q, ऊपर वाली टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज वो ऐड हो जाएंगी। सो 3q माइनस p में ऐड हो जाएगा 3p माइनस q, और नीचे p प्लस q एज इट इज। ऊपर क्या बना, 3q माइनस q, दिस विल बी इक्वल टू 2q, और माइनस p प्लस 3p, दिस विल बी इक्वल टू 2p पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय p प्लस q। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें तो बाकी आता है q प्लस p लिख लें या p प्लस q लिख लें, बात एक ही है, पॉजिटिव हो रहे हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, और नीचे भी क्या है p प्लस q। अब ये चीजें कैंसिल हो रही हैं तो कर देते हैं, जहां नहीं हो रही थी हमने नहीं किया, तो आंसर आता है 2। लेफ्ट साइड पे क्या चलता आ रहा है ये सारा आपके सामने है, इसको लिख देते हैं s माइनस 3p डिवाइडेड बाय s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q डिवाइडेड बाय s माइनस 3q। तो हमारा रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है, दिस इज द आंसर। तो यूं हमने इस क्वेश्चन के फर्स्ट 5 पार्ट्स एक ही मेथड को यूज करते हुए सॉल्व कर लिए। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 6, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा, लेकिन थ्योरम यही है, कंपोनेंटो डिविडेंडो। पार्ट 6 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक अब हम एक ही मेथड यूज करेंगे शुरू से ही, कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। आपके सामने पार्ट 6 है, हम डायरेक्टली ये थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अब देख लेते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये ऊपर वाली टर्म आपके सामने है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और फिर ये नीचे वाली टर्म है, वही थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, एक दफा दोनों को ऊपर नीचे ऐड कर देते हैं और एक दफा माइनस, सेम राइट साइड पे करेंगे और यूं क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं ऊपर वाली टर्म लिखता हूं जो कि है x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसमें ऐड हो जाएगी नीचे वाली टर्म, नीचे वाली टर्म है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, अब ऐड हो रही है, यहां पे कोई साइन चेंज नहीं होने, बहरहाल मैं फिर भी ब्रैकेट्स यूज कर लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, दोनों टर्म्स मैंने अलग अलग लिखी, डिवाइडेड बाय, अब यही दो माइनस होंगी तो पहले ऊपर वाली लिखते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस हो जाएगी नीचे वाला, नीचे वाला क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ भी ऐसे ही होगा, 12 है उसमें 13 ऐड हो जाएगा और नीचे 12 में से 13 माइनस हो जाएगा। आप सॉल्व कर लें। अब ऊपर प्लस है, दरमियान में कोई साइन में चेंज नहीं आना, तो ऊपर आपके एज इट इज सारी टर्म्स रहेंगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, कोई चेंज नहीं आया साइन में के दरमियान में प्लस था, नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, आगे माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा
और ये जो प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। सो दिस इज x माइनस 4 होल स्क्वायर एज इट इज। ब्रैकेट के अंदर साइन नहीं चेंज करना, ओवरऑल टर्म की बात कर रहा हूं। जैसे x माइनस 4 का होल स्क्वायर पॉजिटिव था, वो हमने क्या कर दिया नेगेटिव, ऐसे। ओके, दूसरी साइड पे क्या बना, 12 प्लस 13 ऊपर 25 आ गया, नीचे आ रहा है 12 माइनस 13 माइनस 1। अब कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। x माइनस 4 का होल स्क्वायर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर नेगेटिव है। अब कर लें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर दो मरतबा आ रहा है, तो 2 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे x माइनस 4 का होल स्क्वायर दो दफा आ रहा है, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, तो माइनस 2 टाइम्स x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय माइनस 1। 2 से कैंसिल और दोनों तरफ से माइनस b कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम करें, दिस इज x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 का होल स्क्वायर। मैंने स्क्वायर दोनों के ऊपर था, मैंने इकट्ठा कर दिया क्योंकि दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही थी। मैथमेटिक्स हमें यह कहता है कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो पावर इकट्ठी भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ 25 है, तो 25 को लिखा जा सकता है प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये 5 का भी स्क्वायर है और माइनस 5 का भी स्क्वायर है। अब आप दोनों तरफ ले लें स्क्वायर रूट, तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बनेगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। ठीक हो गया, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर कैंसिल। अब क्या करें, अब एक दफा प्लस 5 के साथ और एक दफा माइनस 5 के साथ, तो लिख लेता हूं x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस 5 एंड x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 5। यहां पे आप लगाएं सेंटर में लाइन और इनको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक हो गया, ओके, तो ये मैंने सेंटर में लाइन लगा दी। अब करते हैं, सबसे पहले ये x माइनस 4 उधर जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा जी, x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स माइनस 4। इसे सॉल्व कर लें, ये बनेगा 5x माइनस 5 इंटू 4 होता है 20, इधर है x माइनस 2। आप x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें, ये 5x है, ये वाला x पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरफ क्या है, जस्ट माइनस 2, और वो 20 नेगेटिव है, वो इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 20 में से 2 गए, दिस विल बी 18 पॉजिटिव साइन के साथ। यहां पे 4x आ रहा है क्योंकि 5x माइनस 1x 4x, मुझे तो x चाहिए। सो 18 के साथ 4 डिवाइड हो जाएगा। अब इसे कैंसिल कर लें, 2 2s आर 4, 2 9s आर 18, तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 9 ओवर 2, पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू यहां से निकालें, क्या करें, x माइनस 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 5 टाइम्स x माइनस 4। तो ये बनेगा माइनस 5 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल्स टू x माइनस 2। अब 5x माइनस है, उसको मैं इस तरफ ले आता हूं तो x में ऐड हो जाएगा, और इसी तरह 2 माइनस है, उसको उधर ले जाता हूं, वो 20 में ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया 6x और इधर आ गया 22। मुझे तो x चाहिए, तो 6 उधर जाके डिवाइड करवा दें, 22 ओवर 6, तो क्या बनता है, इसे 2 से कैंसिल करें, 2 3s आर 6, 2 इंटू 11 ये होता है, तो x की वैल्यू आ गई 11 डिवाइडेड बाय 3, 11 डिवाइडेड बाय 3। अब x की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। क्वेश्चन में उसने कहा था सॉल्व करें, सॉल्व करने का मतलब होता है एंड पे सॉल्यूशन सेट लिखें, तो लिख लेते हैं भाई, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तो एंड पे मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट। तो दोनों वैल्यूज लिख दें, जिस मर्जी को पहले लिख लें, 9 ओवर 2 है, दूसरी 11 ओवर 3 है। दिस इज द रिजल्ट। यूं हमारा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। पार्ट 7 की बात करते हैं। पार्ट 7 में क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट आ रहा है, ये रेडिकल इक्वेशन टाइप है, तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा एंड पे जो रिजल्ट आएगा क्या वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक्सरसाइज 1.4 आपको याद होगी, तो उसमें रेडिकल साइन थे ना बेसिकली,
तो उसमें भी जो नहीं सेटिस्फाई करता वो फिर हम कहते हैं कि ये एक्सट्रेनियस रूट है। तो बहरहाल पहले सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने कॉम्पोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी अप्लाई की। ऊपर वाली टर्म आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू का अंडर रूट है और एक्स स्क्वायर माइनस टू का अंडर रूट है। उसमें एक दफा नीचे वाली सारी टर्म ऐड होगी और एक दफा माइनस, तो एक दफा मैंने ऐड कर दिया, एक दफा माइनस। सेम दूसरी तरफ जस्ट टू लिखा हुआ है, तो अगर टू लिखा हो तो इसका मतलब है उसके नीचे वन है। तो क्या करेंगे, एक दफा वही ऐड और माइनस, टू प्लस वन और टू माइनस वन, सेम कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी। ओके, अब देखते हैं क्या बनते हैं। ऊपर पॉजिटिव है, कोई साइन चेंज नहीं होने, ठीक है, एज इट इज रहेंगे सारा कुछ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस टू, फिर आगे प्लस, और दूसरी ब्रैकेट में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, उसके बाद दूसरी टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस, अब ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी साइन चेंज। एक्स स्क्वायर प्लस टू वाला जो अंडर रूट था ये पॉजिटिव था ना सारा, ये नेगेटिव हो गया, और ये सारा अंडर रूट के बाद नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस टू, अंडर रूट के अंदर साइन नहीं चेंज हो सकता है, मैं बाहर वाले साइन की बात कर रहा हूं, ओवरऑल साइन। ओके, टू प्लस वन थ्री और टू माइनस वन वन होता है। अब ऊपर देखें, ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ये वाली टर्म नेगेटिव है, नीचे ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है। ठीक हो गया, ये नेगेटिव आ रहा है आपके सामने। आप सॉल्व कर लें, बाकी ये दोनों टर्म्स एक जैसी बच गई। तो टू टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाय टू टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये आपके सामने, इक्वल्स टू थ्री, ओवर वन का मतलब थ्री ही होगा, तो ये टू टू से कैंसिल हो गया। अब ये स्क्वायर रूट है दोनों के साथ, तो मैं स्क्वायर रूट इकट्ठा कर सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही पावर होती है वन ओवर टू। तो एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर है सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू थ्री। अब सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ ले लें स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे तो इधर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू के ऊपर था अंडर रूट, इधर भी स्क्वायर, और दूसरी तरफ थ्री के ऊपर भी स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू थ्री का स्क्वायर नाइन। अब ये टर्म उधर जाके नाइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो एक्स स्क्वायर प्लस टू विल बी इक्वल्स टू नाइन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस टू विल बी इक्वल्स टू नाइन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन टू जार 18। ओके, अब ये नाइन एक्स स्क्वायर है, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस, और इस तरफ टू है, 18 इधर आके प्लस इक्वल के, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 20 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, दिस इज 8x स्क्वायर। अब 8 इधर आके डिवाइड कर दें, सो 20 डिवाइडेड बाय 8, कैंसिल करें जी इसे, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 5 ओवर 2, 5 ओवर 2, ये x स्क्वायर के बराबर है, मुझे x चाहिए, आप अंडर रूट ले लें, एक्स स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट, और इधर 5 ओवर 2 के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा, और साथ मुझे प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, इधर स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी अंडर रूट लिया जाए प्लस माइनस आता है ना, मैं 5 को सॉल्व कर सकता हूं ना 2 के अंडर रूट को सॉल्व कर सकता हूं। तो x की वैल्यू मैंने निकाली प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2। ये मैंने आंसर तो निकाला है, अब क्वेश्चन है क्या ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता क्वेश्चन को, तो मुझे करना होगा चेक। तो चेक करने के लिए मुझे वापस जाना होगा क्वेश्चन में, तो कर लेते हैं चेक। क्वेश्चन क्या था, एक दफा मुझे कॉपी करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू, उसमें प्लस हो रहा था एक्स स्क्वायर माइनस टू, ऊपर अंडर रूट है, सेम यही दो टर्म्स है नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस टू में से इस दफा माइनस हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट के साथ, इक्वल्स टू टू था,
इसमें पुट कर दें x की वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 अंडर रूट। तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर ना सारे x स्क्वायर हैं, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है। तो अगर आप x का स्क्वायर लेंगे ना यहाँ पे, तो x का स्क्वायर क्या बनेगा, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 5/2 बनता है, यानी आप x की जगह x स्क्वायर की जगह 5/2 पुट कर लें, तो उसमें प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 दोनों कवर हो जाते हैं। तो करते हैं, सबसे पहले क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो मैं लिखता हूं यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह 5/2 प्लस 2, ओके, प्लस यहां भी एक्स स्क्वायर की जगह 5/2 प्लस 2 माइनस 2, सॉरी, ओके, डिवाइडेड बाय यही टर्म्स दोबारा 5/2 प्लस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 इक्वल टू क्या है 2। अब जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, यहां पे 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम 2 आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 4 अंडर रूट प्लस, इधर भी वही काम होगा, 5 माइनस 4/2 बनेगा, क्योंकि यहां भी ये 2 2 से मल्टीप्लाई होना है, एलसीएम ले रहा हूं, ठीक है, सिंपल ही होता है ना, इस 2 के डिनोमिनेटर में 1 है और इसके नीचे भी 1 है, ठीक है, तो एलसीएम ले लिया मैंने। नीचे नीचे भी यही काम होगा, फर्स्ट अंडर रूट के अंदर क्या आता है, यहां पे वही काम होगा, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम 2 आ गया, तो ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 4, यानी ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, माइनस इधर आ जाएगा 5 माइनस 4/2 और इधर आपके पास है 2। अब आगे देखते हैं, ये 5 प्लस 4 ऊपर क्या बन रहा है, दिस इज 9/2 अंडर रूट प्लस ये क्या बनता है 1/2 अंडर रूट, नीचे भी यही काम होगा, 9/2 अंडर रूट माइनस 1/2 अंडर रूट इक्वल्स टू 2। अब यह क्या बना, 9 का अंडर रूट 3 होता है, सो 3/√2 प्लस 1 का अंडर रूट 1 नहीं होगा, 1/√2 बनता है, नीचे भी यही दो टर्म्स है, 3/√2 माइनस 1/√2 इक्वल्स टू 2। अब ऊपर क्या बना आपके पास, ऊपर सिंपली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस 1 4/√2 आएगा जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा अंडर रूट 2, तो ऊपर 3 प्लस 1 4 आ गया, सिंपली ऐड हो गए, नीचे भी एलसीएम अंडर रूट 2 है, ऊपर 3 माइनस 1 बन जाएगा, अंडर रूट 2 से कैंसिल, इधर आपके पास 2 आ रहा है, तो ऊपर आपके पास क्या बचा है 4, नीचे 3 माइनस 1 2 बचा, इधर 2 आपके पास आ रहा है, सो 2 2 आर 4, मतलब 2 इक्वल्स टू 2, सो दिस इज ट्रू। ठीक हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी दोनों साइड सेटिस्फाई हो रही हैं, तो जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वो बिल्कुल ठीक है, 5/2 अंडर रूट। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, यहां लिख देता हूं, solution set will be equals to plus minus under root 5/2, this is the result। बहुत से टीचर्स चेक नहीं करवाते, लेकिन मेरे मुताबिक चेक कर लेना चाहिए, उसकी रीजन ये है कि एक्सट्रेनियस रूट भी निकल सकता है। पार्ट 8 की बात करते हैं, सेम यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम, एक दफा मैंने दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया है, ये ऊपर वाली पूरी टर्म है, उसमें नीचे वाली सारी टर्म एक दफा हमने प्लस लिख दी और एक दफा माइनस लिख दी, और राइट साइड पे भी 1 और 3 है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। नाउ सिंप्लीफाई, तो क्या बनेगा, सबसे पहले ऊपर वाला सारा मैं एज इट इज लिखूंगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 8p² अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस p² अंडर रूट, इसमें प्लस हो रहा है अगला हिस्सा, एक्स स्क्वेयर प्लस 8p² अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस p², कोई चेंज नहीं आया किसी भी साइन में, क्योंकि दरमियान में प्लस था। नाउ होल डिवाइडेड बाय यहां पे डिनोमिनेटर, नीचे क्या बनेगा जी, सबसे पहले वाली दोनों टर्म में तो कोई चेंज नहीं आना, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 8p² अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस p² अंडर रूट। अब माइनस की वजह से अगली टर्म्स के साइन चेंज होने हैं, तो पहले वाला जो स्क्वायर रूट है वो पॉजिटिव है, वो हो जाएगा नेगेटिव, उसके अंदर एज इट इज
एक्स स्क्वेयर प्लस 8p², और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एक्स स्क्वेयर माइनस p², इक्वल के दूसरी तरफ ऊपर 4 आता है, नीचे -2 बनता है, 1 + 3 4 और नीचे -2। ओके, अब ऊपर ये वाली टर्म नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव, कैंसिल, नीचे ये पॉजिटिव है, ये सारी टर्म नेगेटिव, कैंसिल, ऊपर दोनों टर्म्स एक जैसी बच रही है, एक्स स्क्वेयर प्लस 8p² अंडर रूट, दो दफा आ रहा है तो मैं 2 टाइम्स लिख देता हूं। नीचे भी दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, ये वाली और ये वाली दोनों एक जैसी हैं, नेगेटिव के साथ है, तो -2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस p² इक्वल्स टू 4 ओवर -2, कितना होता है, दिस इज 2 2s आर 4, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे -1, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, दोनों तरफ से नेगेटिव कैंसिल, और ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल, तो क्या बना, एक्स स्क्वेयर प्लस 8p² डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस p², होल के ऊपर मैंने अंडर रूट लिख दिया, पावर इकट्ठी कर दी अंडर रूट वाली, 1/2 पावर होती है ना अंडर रूट का मतलब, तो ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी, सॉरी डिवाइड हो रही थी, मैंने पावर कंबाइन कर दी, इक्वल्स टू यहां पर आपके पास जस्ट 2 आ रहा है। अब दोनों तरफ ले लें स्क्वेयर, जब आप दोनों तरफ स्क्वेयर लेंगे तो इधर आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 8p² ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस p² अंडर रूट है, यहां पर भी स्क्वेयर और उधर 2 का स्क्वेयर, अब ये स्क्वेयर अंडर रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 8p² डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस p² इक्वल्स टू 2 का स्क्वेयर 4। अब देख लें क्या बनता है, एक्स स्क्वेयर माइनस p² उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वेयर प्लस 8p² इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस p², तो क्या बनेगा, दिस इज 4x² माइनस 4p², इधर क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 8p², अब x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें, 4x² है, उधर वाला x² इधर आके माइनस, और ये 4p² इस तरफ आके प्लस, 4p² प्लस 8p², 8 + 4 दिस इज 12p², और इधर 4 - 1 दिस इज 3x², तो x² किसके बराबर आता है, 12 डिवाइडेड बाय 3p², तो ये आ गया 4, 4p² बन रहा है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, मुझे x चाहिए ना, तो 4p² का अंडर रूट क्या होगा, 4 का अंडर रूट 2 विद प्लस माइनस, और p² का अंडर रूट p, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2p, वैसे तो यही आंसर है, आप इसे भी चेक कर लें तो ज्यादा बेटर है, ठीक हो गया। सो हम चेक कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, जस्ट टू वी कैन से कि इसके एक्सट्रेनियस रूट्स हैं कि नहीं। सो क्वेश्चन लिखते हैं, हमारे पास था क्या, मैं लिख रहा हूं यहां पे एक्स स्क्वेयर प्लस 8p², उसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, एक्स स्क्वेयर माइनस p², ऊपर अंडर रूट है दोनों के ऊपर, डिवाइडेड बाय, नीचे है b यही है, एक्स स्क्वेयर प्लस 8p² अंडर रूट, और आगे प्लस का साइन है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस p², और इक्वल के दूसरी तरफ था 1/3। अब पुट कर दें एक्स की वैल्यू, बल्कि यहां पे चूंकि क्वेश्चन के अंदर दोबारा वही चीज है, एक्स स्क्वेयर यूज हो रहा है, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दें, तो एक्स की वैल्यू अगर +-2p है, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी, 4p², मैं यहीं पे लिख देता हूं, पुट x इज इक्वल टू +-2p, और स्क्वेयर लेंगे, x का स्क्वेयर लेंगे तो ये प्लस माइनस का स्क्वेयर प्लस ही होगा, 4p² बनता है, तो मैं ये पुट करके चेक कर लेता हूं इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, तो एक्स स्क्वेयर की जगह 4p² क्या बनेगा, सबसे पहले एक्स स्क्वेयर है तो 4p² माइनस 8p² अंडर रूट, माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह 4p² माइनस p² अंडर रूट, नीचे नीचे भी यही चीजें आनी है, 4p² प्लस 8p² अंडर रूट प्लस 4p² माइनस p² अंडर रूट, एक्स स्क्वेयर की जगह मैंने 4p² लिख दिया, इक्वल्स टू 1/3। ओके, 4p² प्लस 8p² 12p² माइनस यहां पे आएगा 3p²
4p² माइनस 1 करेंगे तो नीचे भी यही है 12p² और यहां पे प्लस 3p², p², ऊपर अंडर रूट है। अब अंडर रूट 12 का अंडर रूट कितना होता है? 12 को अगर मैं ब्रेक करूं ना, मैं साइड पे, अच्छा इक्वल्स टू के बाद क्या, 1/3 एज इट इज। 12 को ब्रेक करें तो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 का अंडर रूट। 4 का अंडर रूट 2 होता है तो 3 एज इट इज रहेगा। तो 12 का अंडर रूट यूं भी लिखा जा सकता है 2/3। याद रखिएगा 2/3। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 12 का अंडर रूट ब्रेक करेंगे 4 into 3, 4 बाहर आ गया, उसका अंडर रूट 2 और 3 एज इट इज, यानी 2/3 लिखा जा सकता है किसकी जगह, 12 अंडर रूट की जगह। तो मैं यही काम करूंगा, देखिएगा। सबसे पहले यहां पे 12 का अंडर रूट क्या लिखूंगा, 2/3 और साथ p² है, p² का अंडर रूट p, माइनस यहां भी अंडर रूट 3 एज इट इज, साथ p आ जाएगा, p² का अंडर रूट p। नीचे भी यही काम होगा, 2/3 के साथ p और प्लस अंडर रूट 3 के साथ p इक्वल्स टू 1/3, 1/3। अब देखते हैं क्या बनता है। ऊपर 2/3 में से 1/3 माइनस हुआ तो अंडर रूट 3 के साथ आ जाएगा p। आई होप सो आपको ये स्टेप क्लियर होगा, दोबारा रिपीट कर देता हूं, 2/3 माइनस 1/3 तो ये हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय, अब नीचे ऐड हो रहे हैं 2/3 और प्लस 1/3 हो जाएगा 3/3 साथ p इक्वल्स टू 1/3। तो ये अंडर रूट 3p कैंसल, इधर भी 1/3, इधर भी 1/3। सो इसका मतलब है ये बिल्कुल ट्रू है। तो जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वो बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, वो थी क्या, +-2p। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, वो हमने वैल्यू निकाली है +-2p, यानी 2p और -2p। ये आपका रिजल्ट है। बहुत से टीचर्स, बल्कि 99% इसको चेक नहीं करवाएंगे, लेकिन मैंने करवा लिया। आपकी बुक की एग्जांपल में भी उसने चेक नहीं किया था, लेकिन हमें एक कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए ना रेडिकल इक्वेशन में, कि जब भी क्वेश्चन में अंडर रूट वाली चीजें आ जाएं तो उसको एंड पे चेक करना पड़ता है। हमने 1.4 में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ये। सो बहरहाल आपका गलत कोई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। ऐसा कोई इशू नहीं है कोई एक्सट्रेनियस रूट कोई निकल आए। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट। यहां पे मैं यूं आंसर मेंशन कर देता हूं। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, एक पूरी टर्म ऊपर आपके पास लिखी हुई है, x+5 का होल क्यूब माइनस x-3 का होल क्यूब। इसी तरह नीचे आपके पास आ रहा है, एक दफा हमने दोनों को ऐड कर देना है और एक दफा दोनों को माइनस, यानी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। ऊपर मैंने प्लस किया, नीचे माइनस। सेम राइट साइड पे भी ऊपर 13 में 14 ऐड होगा और नीचे 13 में से 14 माइनस होगा। ठीक हो गया, तो अब स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। मैंने ब्रैकेट जान के लगाई हैं क्योंकि ये माइनस की वजह से यहां पे साइन चेंज होने हैं ना। तो ऊपर वाला तो खैर सारा एज इट इज रहेगा, तो लिख लेते हैं पहले x+5 होल क्यूब माइनस x-3 होल क्यूब प्लस x+5 होल क्यूब प्लस x-3 होल क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है आपके पास, x+5 होल क्यूब माइनस x-3 होल क्यूब, उसके बाद माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये x+5 का होल क्यूब पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। x+5 का होल क्यूब, अगली टर्म पॉजिटिव थी, ये भी नेगेटिव हो गई। x-3 का होल क्यूब इक्वल्स टू 13 + 14 27 और नीचे 13 - 14 -1। ऊपर आपके पास ये वाली टर्म नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव कैंसल, नीचे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसल। अब ऊपर दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, सो 2 टाइम्स x+5 का क्यूब, और नीचे भी दोनों टर्म्स एक जैसी हैं लेकिन माइनस के साथ हैं, सो -2 टाइम्स x-3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 27/1 विद माइनस साइन। ये 2 से कैंसल और दोनों तरफ से माइनस भी कैंसल। तो अब होल क्यूब इकट्ठा कर लेता हूं, पावर इकट्ठी करी जा सकती है। x+5/x-3 का होल क्यूब, और इधर मैं 27 को भी कह सकता हूं 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3। अब दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, या आप कह लें दोनों तरफ क्या है, पावर्स एक जैसी हैं तो फिर बेसिस भी सेम होगी, सिंपल प्रॉपर्टी। तो क्या बनेगा, x+5/x-3 इज इक्वल टू 3।
ठीक है, मैंने दो तरीके बता दिए, या तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें यानी पावर 1/3 ले लें, पावर 1/3 लेंगे वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगी, इन 3 से आपस में। मैं लिख के बता देता हूं, चलें एक स्टेप। ठीक है, या दूसरा तरीका डायरेक्ट जो मैं लिख रहा था वो भी ठीक है। बहरहाल पावर 1/3 ले लेते हैं। सो ये बनेगा आपके पास x प्लस 5/x-3 का क्यूब था ना, इसकी पावर ले ली हमने 1/3। दूसरी तरफ 3 का क्यूब है, इधर भी पावर आ गई 1/3, तो ये 1/3 3 से कैंसिल हो जाएंगे आपस में। बात वही है, रिजल्ट हमारा वही आना है कि x प्लस 5/x-3 इज इक्वल टू 3। अब आगे सिंप्लीफाई कर लें, x-3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू x-3। सो क्या बना, x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, 3x और 3 इंटू 3 9। अब ये 3x है, ये वाला x इधर आके माइनस हो गया, इस तरफ 5 है और ये 9 माइनस है, वो इधर आके प्लस हो गया। मतलब मैंने किया क्या, x को राइट साइड पे ले गया और 9 को लेफ्ट साइड पे ले आया, साइन चेंज हो गए इनके आपस में। दिस इज 14 और इधर आपके पास आ गया 2x, 3x माइनस 1x। मुझे x चाहिए, अब 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 14 के साथ, तो 2 7s आर 14 होता है, मतलब x की वैल्यू आ गई 7। और यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या, 7। सो दिस इज द रिजल्ट। यूं हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 3.4 टोटली कंप्लीट हो जाती है। एक लेंथी एक्सरसाइज थी, ज्यादातर एक ही थ्योरम यूज हुआ है, कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट 3.5 एक्सरसाइज। टेक केयर।